अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका एवं भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। एक से बढ़कर एक कविताएं आपको सुनने को मिलेगी और हमारा उद्देश्य ही है सीखना और सिखलाना। तो आप कवि सम्मेलन की सभी कविताएं सुने। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में तो कई देश विदेश के लोग शामिल हुए हैं और इसकी अध्यक्षता किया है सुप्रसिद्ध लेखिका निशा भास्कर ने। प्रभारी रही अनीता मिश्रा सिद्धि, संयोजक सिद्धेश्वर और भी कई कवि लोग शामिल हैं जिसे आप यहाँ देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया सुझाव अवश्य देंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम प्रत्येक माह आपके पास इस तरह की सामग्री पहुंचा सकें। दोस्तों, इसका लिंक अपने मित्रों को भी दें जो इस साहित्य में रुचि रखते हैं, ताकि उन्हें भी हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो आइए हम हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन में शामिल कविताओं को आपके सामने लाइव प्रस्तुति है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। यह लाइव कार्यक्रम है। धन्यवाद। आप देखें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। महीना के अंतिम सप्ताह में लघु कथा सम्मेलन, बाकी बीच में जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में सूचना देंगे। यूट्यूब पर हम खुद ही लाइव करते हैं। दोस्तों, आज चूँकि हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन है और इसकी अध्यक्षता हमारी चर्चित लेखिका, कवित्री और लघु कथा लेखिका मंच पर उपस्थित हैं निशा भास्कर जी। सौभाग्य से अभी मैं भी दिल्ली में ही हूँ, वो भी दिल्ली में है और अभी हाल में उनके घर पे एक गोष्ठी भी हम लोग किए थे। तो हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं निशा भास्कर जी, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय आपको बतला दूँ और बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है। नंद कुमार मिश्रा जी और भी लोग हैं, कैमरा खोल लेंगे, केवल माइक को बंद कर लीजिए। गोविंद जी भी माइक को बंद कर लें। निशा जी भी अभी माइक को बंद कर लेंगे। माइक को बंद कर लीजिए। बाकी लोग जितने हैं लोग माइक को बंद कर लीजिए। अब जब हम जिसको बोलेंगे वो अपना माइक को खोलेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि निशा भास्कर जी एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। अभी नई दिल्ली में रह रही है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में वे कार्यरत हैं, अध्यापन का कार्य कर रही हैं और लेखन में 23 साल से सक्रिय हैं। बहुत बड़ी बात है। और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित है। बारिश के बूंदे लघु कथा संग्रह जो 2023 में प्रकाशित हुई, रवानगी कथा संग्रह 2024 में, पवित्र मिट्टी काव्य संग्रह हिंदी अकादमी दिल्ली से अनुदान प्राप्त हुई थी और किताब घर से प्रकाशन उसकी हुई थी। यानी कई श्रेष्ठ प्रकाशकों से उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुई है और कई पत्रिकाओं में वे सह संपादन के रूप में भी काम कर रही हैं। और इस तरह साझा संकलन में भी उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई है। अनन्यवाणी, शब्दों की आत्मा, सुवासित, मेरी निहारिका, इस तरह कई पत्रिकाएं हैं जो मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि से प्रकाशित हो रही है। उनमें लगातार इनकी लघु कथाएँ, कविताएँ प्रकाशित होती रही है। कथा दर्पण साहित्य मंच इंदौर में इनका एक भेंटवार्ता इनसे मिले कार्यक्रम मासिक लोक कथा संगोष्ठी की संयोजिका हैं, मंच संचालिका है। सौभाग्य से इसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इनकी एक लंबी मैंने सूची है परिचय का। चूँकि इन्होंने बहुत काम किया है साहित्य में, तो हम इनको सभी संस्था की ओर से और आप सभी की ओर से उनको हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे मंच पर उपस्थित है अध्यक्ष के रूप में। पूरे सप्ताह उन्होंने बड़ी मेहनत से, इतनी रुचि लेकर बहुत कम साहित्यकार होते हैं, एक औपचारिकता निभाने के लिए आ जाते हैं, अलग बात है, लेकिन उन्होंने प्रत्येक रचनाओं को पढ़कर उन्होंने समीक्षात्मक टिप्पणी दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में हम छोटी सी डायरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनकी कविताओं को सुनेंगे
निशा भास्कर की। वो जो कविताएं पढ़ेंगी उसको लेकर ही हमने एक समीक्षात्मक टिप्पणी छोटा सा लिखा है। आपसे ध्यान चाहेंगे और बस 5 मिनट का समय चाहेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आरंभ होगा। लय, संवेदना और नौ तेवर निशा भास्कर की कविताओं का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य में आज जहाँ तक मुखछंद का व्यापक विस्तार दिखाई देता है, वहाँ दूसरी ओर लयात्मक विधाओं जैसे गीत, नवगीत, गजल की पुनर्वासी भी उतनी ही महत्वपूर्ण और हमें आश्वस्त करती है। मैंने अपने इस डायरी में उसी संक्रमणकालीन स्थिति को रेखांकित किया है और इसी संदर्भ को रेखांकित करते हुए कवित्री निशा भास्कर की कविताओं का संक्षिप्त हमने मूल्यांकन भी किया है। आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ भी संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूँ। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रवर्तित मुखछंद का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, ना कि काव्यात्मकता का लोभ। ऐसे में जब नई पीढ़ी के रचनाकार पुनः छंद और लय की ओर लौटते दिखाई देते हैं तो यह कविता के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसी सकारात्मक प्रवृत्ति का सशक्त उदाहरण निशा भास्कर की कविताएं हैं। अब तक कहानी लघुकथा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी यह रचनाकार कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय संभावनाएं प्रस्तुत कर रही हैं। उनके गीतों और आज़ाद गजलों में भी सहजता, सरसता और भाव सघनता दिखाई देती है। वह उन्हें समकालीन कवित्रों में विशिष्ट स्थान बनाती है। उनकी कविताओं का एक प्रमुख गुण है श्रृंगार का सहज और सौम्य चित्रण। उदाहरण के रूप में कुछ पंक्तियां देखिए। धरते हो प्रिय पाँव जहाँ तुम, खिल जाता है दिग दिंगत, मधुर सुगंधित पवन बसंती, हृदय होता है मस्त मलंग। इन पंक्तियों में प्रेम केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं बल्कि प्रकृति के व्यापक विस्तार में घोला हुआ एक जीवंत अनुभव बन जाता है। इसी प्रकार उनके छंदबद्ध गीतों में भी सहजता और प्रवाह देखने को मिलते हैं। रवि रश्मिया के संस्पर्श पा हिम प्रपात बनकर बहता, नदी निनाद संग बहती है, धरे हृदय में असंख्य तरंग। यहाँ प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। हिम का प्रपात बनकर बहना और नदी विनाद के साथ हृदय की तरंगों का प्रवाहित होना, ये बिंब कवित्री की संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इस प्रकार निशा भास्कर के गीतों में प्रेम की कोमलता और प्रतीक्षा का सौंदर्य भी अत्यंत आकर्षक है। सखी साजन जब आएंगे, लाज से लाल होऊंगी मैं, बहे बसंती पवन हिलोरे, झरती पराग होऊंगी मैं। इन पंक्तियों में लोक धर्मी भावभूमि और स्त्री मन की सहज अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावकारी है। पराग हो जाना एक अत्यंत सुंदर और सजीव रूपक है जो प्रेम की पूर्णता और आत्मविसर्जन दोनों को व्यक्त करता है। उनकी कविताओं में लोक जीवन और प्रकृति का गहरा संबंध भी देखने को मिलता है। हे बसंती ब्यार, कोकिला करती पुकार, आ जा पिया परदेसी, कुह के जिया हमार। यहाँ भाषा की सरलता और लोक धर्मी लय पाठक को सीधे अपने परिवेश से जोड़ती है। इसी प्रकार सरसों फूले भरमार, गोरिया हंसत लजत, करे सखियन से बात, पिया है अति सुकुमार। इन पंक्तियों में ग्रामीण जीवन, ऋतु, सौंदर्य और प्रेम कवित्री की एक यह विशेषता दिख पड़ती है। इनकी और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि मेरे पिया का सांवला रंग, सजता मुकुट में मयूर पंख, तन पर शोभे है पीताम्बर, जग कहता है मुरलीधर। यहाँ श्री कृष्ण के प्रतीक के माध्यम में प्रेम को एक दिव्य और शाश्वत रूप प्रदान किया गया है। यह शैली भारतीय काव्य परंपरा से उनका गहरा जुड़ाव दर्शाती है। अपनी डायरी के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि समकालीन कविता को एक नया तेवर मिल रहा है। निशा भास्कर की कविताओं के संदर्भ में पूर्णतः सार्थक प्रतीत होता है। वे न केवल गीत और गजल की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बल्कि उसे एक नई संवेदना और ताजगी से प्रदान कर रही है। अंततः यह कहा जा सकता है कि निशा भास्कर समकालीन हिंदी कविता में उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जो लयात्मकता, संवेदना और लोक सरलता के माध्यम से कविता को पुनः जनजीवन से जोड़ने का कार्य कर रही है। ये मेरी संक्षिप्त समीक्षा उनकी कविताओं पर थी, जो कविताओं का पाठ वो अभी करने जा रही है। अब हम सीधे सीधे उतरते हैं प्रथम सत्र की ओर जो आरंभ हो चुका है, और हम निवेदन करेंगे कि निशा भास्कर जी मंच पर आएँ
एक अध्यक्षीय भूमिका के रूप में, और संक्षिप्त में 2 शब्द प्रकट करते हुए मंच के प्रति, आप सभी के प्रति, वे अपनी 3 कविताओं का पाठ करेंगी। निशा भास्कर जी। माइक को खोल लीजिए निशा जी, माइक को खोल लीजिए। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी का। समृद्ध मंच को नमन। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, अनीता मिश्रा सिद्धि जी, जो कि इस कार्यक्रम की प्रभारी भी हैं, और इस मंच से जुड़े सभी वरिष्ठ लेखक लेखिकाओं, कवियों और साहित्यकारों सहित रेखा चित्र संगीत में अपना सुंदर समायोजन बनाने वाला इस समृद्ध मंच को मैं बार बार नमन करती हूँ कि ऐसे विद्वजनों से सजा हुआ यह मंच है, और यहाँ मुझे काव्य पाठ के लिए आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने आमंत्रित किया है, तो मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है आपका। चलो उस पार हम भी एक घरौंदा बनाएं, चलो उस पार हम भी एक घरौंदा बनाएं, वहां न रहे मैं और तुम ऐसा आलम रचाएं, जहां धुन हो वंशी की थिरकती हो राधा, दिखे एक ही रूप में दोनों आधा आधा, न कहने की चिंता न सुनने की फुर्सत, मधुर लय में खो जाएं होकर के तन्मय, जो रूठो अगर तो हम हंसकर मना लें, मैं खोऊं तुम्ही में तुम मुझको मुझसे मिला दे, तू मेरा मोहन मोहिनी तू मुझको बना ले, संगीत साधना की बंसी में सुरता सजा ले, निशा है शरद की शशि है आज पूनम की, क्षितिज में है कोई कहीं धुन बांसुरी की, बहादुरस की धारा जो बही थी नीर बनकर, थिरकती थी गोप बधुए कालिंदी के तट पर, सुनो मेरे माही आओ हम फिर से रास रचाएं, अपने आशियां को मन भावन वृंदावन बनाएं, बहती है यहाँ श्यामल यमुना नदी प्रेम की, चलो घूंट भर ले अंजलि से अमृत जल की, होकर भावों का संगम संगीत स्वयं से लहराए, चित में हो तेरा बसेरा तो अनंत का सुख पाए। ये मेरी पहली कविता थी। हाँ निशा भास्कर जी, एक सूचना हम तो दे आपको, क्योंकि अभी तुरंत संयोजिका प्रभारी जो रही है पूरे सप्ताह के, अनीता मिश्रा सिद्धि जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं, वो भी अभी तुरंत जुड़ गई हैं, और मैं उनको ही तलाश कर रहा था, तो आपकी कविता आरंभ हुई और वो प्रस्तुत हुई। चूँकि अध्यक्ष की कविताओं पर हमारी प्रभारी भी संक्षिप्त टिप्पणी देती हैं, तो इससे मैं सूचना दे रहा हूँ कि अभी जो कविताएं आप पढ़ रही हैं, बाद में अनीता मिश्रा सिद्धि जी उस पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगी, और फिर वो अपनी भी 2 कविताओं को प्रस्तुत करेंगी। अब आप अगली कविता पढ़िए। अगला कविता जो है वो है, तुम हो प्रिय जीवन बसंत, तुम हो प्रिय जीवन बसंत, मैं वासंतिक हवा निराली, सांस सांस में तुम ही जीवंत, प्रेम कुंज मेरे मन के माली, विहग वृंद और कली कुसुम, देख छवि होती मत वाली, वंशी सुर सुन करती नर्तन, मैं ब्रिज की बाला अनुरागी, मंद पवन के झोंकों के संग आई मैं गोपांगना दीवानी, यह कदम्ब का वृक्ष बौराया और आम्र की झुकी डाली, भंवरों के गुनगुन के संग संग कोयल की मधुर मीठी बोली, यमुना के तट श्यामल जल से माही संग सुंदर मोहक होली, गोपगान गूंज रहा गगन में रास रचैया रसिका दीवानी, सरसों के पीले फूल पर छवि प्रेम की होगी मनोहारी, तुम किस लय से कोमल तन वाले, मैं मंजरी गंध मधुरस वाली, तुम आनंद घन मेघ मन नपके, मैं रस स्रोत सुधा बरसाने वाली, होते हो जिस हृदय कुंज में, वह वनिता है श्री राधा रानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक कविता और पढ़ने की इजाजत है? जी जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि आप 3 पढ़िए, लेकिन आपकी कविताएं छोटी छोटी, आप गा कर पढ़ भी नहीं रही हैं। गाने में तो आदमी 2 कविता का समय ले लेता है, आप बल्कि 2 कविता जी आप और पढ़िए। जी। हृदय की तुम करुण पुकार, बोल उठी मेरे अश्रु की धार, बोल उठी मेरे अश्रु की धार। हृदय की तुम करुण पुकार, यादों की अविरल गति में तू, यादों की अविरल गति में तू ही मेरी पूजा और ध्यान। करूं किसी विधि आराधना, तू ही मेरे प्राणों के प्राण। हृदय की तुम करुण पुकार, जीवन के तुम तार तार में, जीवन के तुम तार तार में, कोमल अंगों का तू ही श्रृंगार। जीवन शुचिता का दीप जलाकर, करूं हृदय में तुम्हें आह्वान। हृदय की तुम करुण पुकार, वेदना का यह रूप नया है, वेदना का यह रूप नया है, आस का है जिसमें संचार। प्रकृति का यह रूप सलोना, पतझड़ के बाद आए बहार। हृदय की तुम करुण पुकार, हृदय नभ है तेरा आंगन, हृदय नभ है तेरा आंगन, प्रतिपल सुनती तेरा पद चाप। मन वीणा का तान जो छेड़ूं, मन वीणा का तान जो छेड़ूं, तेरी छवि का करके ध्यान। हृदय की तुम करुण पुकार, होंगे हर्ष से स्पंदित नयन, होंगे हर्ष से स्पंदित नयन, लेगे पलकों से पथ बुहार। आओगे तुम सुनसान हृदय में, आओगे तुम सुनसान हृदय में, विदा तब होंगे विरह संताप। हृदय की तुम करुण पुकार, नाचेंगे पद अनवरत गति से, नाचेंगे पद अनवरत गति से, सुनकर प्रेममय मधुर गान। आए पिया मेरे दूर देश से, राग विहाग का हुआ अवसान। हृदय की तुम करुण पुकार, हृदय की तुम करुण पुकार। बहुत बढ़िया निशा जी। आप एक कविता और पढ़िए, उसके बाद आपकी कविताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी अनीता जी देंगी। जी जी अनीता जी पहले से 2 कविता अपनी तैयार भी रखेंगी। जी। अगला कविता है परिचय। प्रश्न करोगे कब तक माधव, कहो कहो प्रिय कौन हो तुम। प्रश्न करोगे कब तक माधव, कहो कहो प्रिय कौन हो तुम। एक ही उत्तर उर में मेरे, पाओगे मेरे मौन में तुम। परिचय क्या दूं बिना तुम्हारे, नाम क्या मेरा पता नहीं। आई कहाँ किस लोक से हूँ, किस जलाशय या भूलोक में हूँ। किस ग्रह पिंड की अंश रही हूँ, किस ग्रह पिंड की अंश रही हूँ, या घनश्याम की संदेश हूँ। तुम्ही बताओ कहाँ नहीं तुम, कण कण के अतुल विश्राम हो। पूछो ना मुझसे मेरा परिचय, पूछो ना मुझसे मेरा परिचय, तुम्हें बताओ कौन हूँ मैं। गहन निंद की विस्मृति में, होता नहीं क्यों विस्मरण। खिले पुष्प की मुस्कान तुम्ही से, मुरझाते पंखुड़ी का रूप तुम्ही। कांटों की कंटक चुभन तुम्ही से, फूलों से झड़ते पराग तुम्ही। कहाँ से लाऊं अपना परिचय, कहाँ से लाऊं अपना परिचय। क्या मान और क्या सम्मान दूं, बार बार करो प्रश्न प्रिय पर, उत्तर एक ही है निदान तुम। बाह पकड़ कर तेरा सोऊं, बाह पकड़ कर तेरा सोऊं। जागूं तो देखूं तुझे नैनन में, रंग बिरंगा जग का मेला। मोल क्या मेरा प्रिय बिन तेरे, गोपी का कोई नाम नहीं, जाति नहीं कोई कुल नहीं।
गोपी का कोई नाम नहीं, जाति नहीं कोई कुल नहीं, नाच नाच कर भये बावली, एक ही धुन एक सुर लहरी। प्रियतम मैं हूँ आपकी, प्रियतम मैं हूँ आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा भास्कर जी। आप तो अंत में गाकर पूरे इस कवि सम्मेलन को ही आप काव्य में एकदम गीतमय बना दिया, और इतनी मधुर आवाज़ और इतनी अच्छे गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने तो आपकी कविताओं पर समीक्षा कर ही दिया है। अब हमारी जो प्रभारी रही है सप्ताह भर, बहुत अच्छी कवित्री हैं, और इन्होंने भी कई बार अध्यक्षता किया है, आगे भी करेंगे। मैं पूर्व परिचित हूँ। तो अनीता मिश्रा जी, आप अपना माइक माइक ऑन कीजिए, और अनीता जी आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए निशा भास्कर की कविताओं पर। हम पूर्व परिचित हैं। निशा जी, बहुत अच्छे, बहुत प्रसन्नता की बात है, और मैं समीक्षा नहीं करूंगी आपकी रचनाओं की, क्योंकि विरह वेदना प्रेम, विरह वेदना प्रेम क्या करूं अभिव्यक्ति, विरह वेदना प्रेम क्या करूं अभिव्यक्ति, सारा संसार कृष्णमय है, सारा संसार कृष्णमय है, क्या करूं अभिव्यक्ति। क्या बात तो, है। मैं बस 2 लाइन में आप मैंने तो 4 लाइन में तो उसकी बहुत बड़ी समीक्षा आप कर दी। बोलिए। नहीं, मैं करूंगी। पहली कविता तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन वासंती खबा निराली, देख छवि मतवाली, मैंने तो 2 लाइन में पूरा ये सारा सार समेटा है। नहीं सुनी, इसलिए तो उनको से एक कविता पढ़वा दिए। जी, तो बिंब काफी अच्छे हैं, और दार्शनिक फिलोसफर जो लोग कहते हैं, अंत तक गहरे बिंब को छूना और उसे भावों में प्रकट करना, सच में ये एक समृद्ध जो रचनाकार होते हैं उनका गुण होता है, कि उस भाव को हम बिंब के द्वारा प्रदर्शित करें, और वो दर्शन आत्मसंयम का बोध नहीं, आत्मसंयम का बोध नहीं, रचना तुम क्या करते हो, जहां जहां ये करुण हृदय है वहीं वहीं तुम रहते हो, जहां जहां हृदय है वहीं वहीं तुम रहते हो। तो आप निशा जी, आपकी जो हृदय की करुण पुकार हो, मेरी 2 लाइन समर्पित है। और परिचय, क्या परिचय दूं मैं आपकी रचना का, क्या परिचय दूं मैं आपकी रचना का, मोह मोह के धागे हैं, क्या परिचय दूं मैं आपकी रचना का, मोह मोह के धागे हैं, सब संसार तो इसमें है, सब संसार तो इसमें है, कृष्ण कहाँ किसी से भागे, कृष्ण कहाँ किसी से भागे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चले अनीता मिश्रा जी, अब आप अपनी 2 कविताएं पढ़िएगा, और आपकी 2 कविताओं पर निशा भास्कर जी। निशा जी, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मुझे काफी खुशी है कि मैं आज आपकी रचनाओं की समीक्षा कर रही हूँ। उतनी मैं प्रखर तो नहीं हूँ, लेकिन जो त्रुटि हो तो मुझे माफ करेंगी। आपकी रचना बहुत ही अच्छी, और 2 लाइन बस बहुत काफी है आपकी रचना के लिए, क्योंकि इसमें इतने गहरे बिंब और भाव हैं, जिसे 2 लाइन अगर लोग जान जाए तो उसमें समाहित कर मैंने आपकी रचनाओं की समीक्षा की, क्योंकि सभी की रचनाएं पढ़नी है और समय भी। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो चलिए मैं दोहे से शुरुआत करती हूँ। आप 2 कविताएं पढ़ेंगे, उसकी टिप्पणी देंगी निशा बस मैं भास्कर जी। छोटी-छोटी 2 कविताएं पढ़ूंगी। चलिए, मंच को नमन करते हुए मैं दोहे से शुरुआत करती हूँ। देखिए, ये घुटन भरी शाम है, क्योंकि गर्मी काफी है, पटना में गर्मी पड़ने लगी, और मुझे लग रहा है कि जब प्रियतम साथ ना हो तो कैसा मन करता है। सुनिए, थोड़ा सा पटल को हम लोग जीवंत करें। स्वागत है। घुटन भरी अब शाम है, घुटन भरी अब शाम है, हृदय हुआ बेचैन, घुटन भरी अब शाम है, हृदय हुआ बेचैन, प्रियतम तेरी याद में बेकल दोनों नैन, प्रियतम तेरी याद में बेकल दोनों नैन, और गर्मी से तप रही धरा, गर्मी से तप रही धरा, हाल हुआ बेहाल, गर्मी से तप रही धरा, हाल हुआ बेहाल, फूल सारे सूख गए, जीना हुआ मुहाल, फूल सारे सूख गए, जीना हुआ मुहाल।
देखिए, आज धरा को बहुत जरूरत है कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं। और एक और पर्यावरण पर ही मेरी ये दोहा, जोरों की लू चल रही सड़क हुआ वीरान, जोरों की लू चल रही सड़क हुआ वीरान, भीषण गर्मी पड़ रही जान हुआ बेचान, भीषण गर्मी पड़ रही जान हुआ बेचान। और एक मुक्तक, वतन के नाम पे जीना, वतन के नाम पे मरना, वतन के नाम पे जीना, वतन के नाम पर मरना, गुलामी का जहर सुन लो नहीं है अब हमें पीना, दुखों को बांट कर देखो तराना ही तराना है, दुखों को बांट कर देखो तराना ही तराना है, सभी अपने यहाँ पे है खजाना ही खजाना है। एक मुक्तक देश के नाम और एक छोटी सी गजल, बस मेरी कविता खत्म हुई। चलिए एक गजल सुनिए। दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती, दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती, बेबसी कुछ भी शिकायत नहीं करने देती, आजमाती ही रही आज तलक दुनिया मुझे, आजमाती ही रही आज तलक दुनिया मुझे, घाव गहरे है कि चाहत नहीं करने देती, घाव गहरे है कि चाहत नहीं करने देती। सुनिए एक शेर, बातें ऐसी है कहीं दिल में चुभा करती है, बातें ऐसी है कहीं दिल में चुभा करती है, क्या करूं आशिकी नफरत नहीं करने देती, क्या करूं आशिकी नफरत नहीं करने देती। अंतिम शेर सुनिए, मक्ता का है। चुप है महफिल में सभी बात पता कैसे चले, सुनिए। चुप है महफिल में सभी बात पता कैसे चले, खोल दूं राज शराफत नहीं करने देती, खोल दूं राज शराफत नहीं करने देती, दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती। दोस्ती बहुत अनमोल चीज है और मैं वजन भी बता देती हूँ, ये है 21221122112222 पे आधारित मेरी ये गजल है। तो चलिए, ये दोस्ती बहुत अनमोल चीज है और हम लोग दोस्ती को संभाल के चले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मिश्रा जी। पर्यावरण के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो आपने ये अपनी अभिव्यक्ति दी, सच में कविता और गजल मुक्तक जो भी कहिए, कवि हृदय की ही यह सारे अलग अलग प्रकरण है। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि कवि का हृदय कितना कोमल होता है, तभी तो ऐसे शब्द निश्रित होते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और अनीता मिश्रा सिद्धि प्रभारी थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है और विश्वास है कि वो अंत तक रहेंगी, क्योंकि प्रभारी ही अंत में धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं।
मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है कि आज मेरी जीभ कट गई अंदर से ही कुछ खाते खाते, इसी समीक्षा भी पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा कुछ खा रहे होंगे। कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा कि कई लोग अब बाद में जुड़ गए, अनुज प्रभात जी भी जुड़ गए हैं जो हमारे मंच के प्रभारी रहे हैं। और जी जी निशा जी से एक आग्रह ये है कि आप एक साथ अंत में समीक्षा कीजिएगा सबका, या प्रत्येक कविता के बाद आप 2 लाइन बोलिएगा, ये आप पर निर्भर करता है, आप जैसा बोलिए। बाद में ही कर लूंगी सर। चलिए अच्छी बात है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि किसी को बहुत सारे लोग को याद नहीं रहती है, तो इस सुविधा अनुसार करते हैं। हमारा प्रथम सत्र यहीं पर समाप्त होता है और हम दूसरे सत्र का आरंभ कर रहे हैं जिसमें जो भी कवि हमारे मंच पर हैं, अभी कुछ एक आदमी और जुड़ रहे हैं, कोई रशीद गौड़ी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रशीद गौड़ी जी। बहुत अच्छी कविताएं आई, आदरणीय रशीद जी की भी बहुत अच्छी कविताएं थी, और काश के फूल और बहुत सारी निशा जी की सारी कविताएं, आज रचनाएं बहुत अच्छी आई। मैं कम लोगों की समीक्षा कर पाई, लेकिन जितना संभव हो सका मैंने किया। जी और सभी का स्वागत है। और निशा जी तो बहुत गंभीरता से सभी कविताओं को देखी और पढ़ी। अब हम दूसरे सत्र का आरंभ करते हुए लोगों से निवेदन करेंगे कि आप अपनी एक एक कविताएं बढ़िया जो आपकी कविता है, कोई जरूरी नहीं कि जो आप भेजे हैं, जो भेजे वो कविता भी पढ़ सकते हैं, या जो नहीं भेजे हैं और पढ़ना चाहते हैं। उसे तो वैसे भी मैं कहना चाहूंगी कि जो कविताएं मंच पर हम पढ़ चुके हैं, अगर उसे छोड़ के कोई नया भी पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, वो स्वतंत्र हैं और जिस तरह से लोग जुड़े हैं उसी तरह से मैं बुला रहा हूँ। ये कोई शशि जी भी जुड़े का पूरा नाम हम नोट नहीं कर पाए थे, कोई शशि जी हैं क्या? नहीं, शशि जी कोई शशि जुड़े हुए हैं। शशि जी आवाज़ दीजिए, आप पहले जुड़े थे इसीलिए आपको आवाज़ दे रहे हैं। शशि जी पटल पे हैं क्या आप मंच पे? चलिए नहीं है, चलिए हाँ आ गए। शशि जी आप आवाज़ दीजिए जल्दी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। माइक खोलिए शशि जी, माइक खोलिए, माइक ओपन कीजिए। माइक आवाज नहीं आ रही इनकी, माइक ओपन कीजिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरी कविता है रात्रि का दृश्य। आपका पूरा नाम क्या है? जी साक्षी लोधी। साक्षी लोधी आप ही न थी? तो आप तो बाद में है। शशि हम शशि खोज रहे थे, शशि जी को नहीं ना है? साक्षी लोधी ना। अच्छा, तो आपका नंबर अभी बाद में है, आपको हम बुलाएंगे अभी फिलहाल। उसके बाद गोविंद कुमार मिश्र कोई हैं? गोविंद कुमार मिश्र जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। अच्छा हाँ, स्वागत है आपका। आप मंच पर पिछली बार भी आए थे। जी नमस्कार। तो आप पहले जुड़े थे, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अपनी एक कविता पाठ करें। आपके स्वागत है। मैं अपनी 2 पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिनके पास आवाज आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप कविता पढ़ेंगे कि जिनके पास नहीं है प्यार का खजाना, वो क्या जाने पाने और खोने का दर्द। क्या बात है, बहुत अच्छे। गोविंद जी सुना? हाँ सुनाइए जी। कविता का शीर्षक है जानकी निराला नेपाली। जानकी निराला नेपाली। निराला निकेतन तीर्थ स्थल कवियों का, अच्छा जमावड़ा समर्पित सेवियों का। शास्त्री ने आत्मसात किया महाप्राण को, महावाणी धोतक उनकी स्मृतियों का। भाव में गंभीरता, सरलता, नेतृत्व में निराला निराले थे कृतित्व व्यक्तित्व में। जानकी वल्लभ तो उनके नक्शे कदम गुणग्राही, उलझे रहे शिष्यत्व गुरुत्व में। एक संदर्भ पर दोनों लिख जाते जब, अद्भुत एक दूसरे को श्रेयस बताते तब। कविवर नेपाली जुड़े सुधा संपादन में, महाप्राण साथ सदा सार्थक दिग्दर्शन में। टेनिस खिलाड़ी भी दोनों थे आला, खूब जमती जोड़ी जहां रैकेट संभाला। लासानी फुटबॉल में रहे नेपाली, फुल बैक अवस्थिति अपनी बना ली। इत्तेफाकन निराला भी फुल बैक से खेलते, अलग अलग टीमों से आपस में भिड़ते।
दिन में फुर्तीलों का नायाब कंदुक मैच, रात में गुलजार शानदार काव्य मंच। दोनों खिलाड़ी कभी सधे पत्रकार भी, पद्म में पकड़ जैसी वैसे गद्यकार भी। जय हिंद, जय भारत। गोविंद कुमार मिश्र, प्रभाकर। एक और सुनाना है कि एक सुनाना है? नहीं, एक सिर्फ एक सुनाना है कि एक और? एक ही कविता भी, जब समय मिलेगी तो फिर एक कविता, दो सिर्फ एक कविता। हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे। अपना माइक को बंद कर लीजिए। आपकी कविता ठीक है अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। अंत में वो अपनी अध्यक्ष टिप्पणी देंगी। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे रचनाकार को जो स्वयं भी सुखेल चला रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और लघु कथा लिखते लिखते वो कविता की ओर भी मुड़ गए हैं, अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। मेरा आशय है पुष्परंजन जी से। पुष्परंजन जी कृपया मंच पर आएँ, अपनी एक कविता का पाठ करें। पुष्परंजन जी आप मंच पर आइए। आपके कहना चाहूँ कि मंजिल तक पहुँचाएंगे ये कठिन रास्ते, कब तक दूर रहूँगा पाँव के छालों से। गम है तभी खुशी का एहसास होता है, रात का संबंध हमेशा रहेगा उजालों से। पुष्परंजन जी। बहुत आभार सर, सिद्धेश्वर सर आपका। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का मैं पुष्परंजन अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरी कविता है मेरी लकड़ियां। बहुत बढ़िया कविता। मिट्टी, पुआल, घास और बांस, इनसे बना लेता हूं अपना मकान रहने के लिए। मिट्टी, पुआल, घास और बांस, इससे बना लेता हूं अपना मकान रहने के लिए। खेत है अपने पास जिसमें उगाता हूं गेहूं रोटी के लिए। भेड़ और रेशम के कीड़े भी हैं अपने, जिससे बनाता हूं ढकने के वस्त्र। आम, महुआ, जामुन की लकड़ियां भी हैं अपनी। आम, महुआ, जामुन की लकड़ियां भी हैं अपनी, परंतु उसे जला नहीं सकता ईंधन के रूप में। रोटी सेकने के लिए तकना पड़ता है समुंदर के उस पार, और खरीदनी पड़ती है दूसरों की आग। एक दिन अपनी लकड़ियां भी जलेंगी, मरने के बाद मुझे राख बनाने के लिए। बहुत आभार आप सभी साहित्य मनीषियों का। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद आपका। छोटी रचना और गंभीर बातें। मैडम इंदु, अच्छा नीलेश जी, नीलेश अयाची भी कोई है क्या? नीलेश अयाची, कुछ लोग का नाम इस तरह आया है ना। नीलेश अयाची कोई नहीं ना है? है तो लेकिन दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। यही है, आप माइक ओपन करिए। नीलेश जी माइक ओपन करिए। नीलेश माइक ओपन करिए। नीलेश का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, माइक ओपन कीजिए। माइक ओपन करिए। जी सबका बहुत बहुत अभिवादन। चले आप आ गए, धन्यवाद जी। हम आए आप पिछली बार भी इसी तरह आप माइक टच करके खोलना तो बड़ा आसान करना। चलिए आप माइक खोल लिए हैं, आप अपनी कविता का पाठ कीजिए नीलेश जी। जी धन्यवाद। कुछ देखना चाहिए। एक ये रचना जो है एक प्रयास था गजल जैसा, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ तो मैं कर नहीं पाता हूँ। गजल जैसा है तो आजाद गजल कह दीजिए ना, हम तो चला ही रहे भैया। जी पढ़िए वही प्रस्तुत है जी। स्वागत है, पढ़िए।
बड़ी ही बेबसी में है, ख्याले खुद कुशी में है। क्या बात है, क्या बात है। आप तो पहली पंक्ति से ही दिल लूट लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया अंदाज। पढ़िए। आए देर से ही ये अब तो शायरी में है, गलत फहमी है लुटने की, गनीमत दोस्ती में है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिन्हें लगता है पागल है, वो जाने आशिकी में है, हुई थी बात जिनसे वो अभी तक बावड़ी सी हैं। लगी गर आग इस दिल में, उधर भी चिंगारी सी है, उधर भी ध्यान दें साहब, उन्हें भी इंतजारी है, उधर भी ध्यान दें साहब, उधर भी इंतजारी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपने कम शब्दों में। बहुत अच्छी बात। आप तो भाग रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल नौसिखिया हैं, लेकिन आप तो गाने में भी गजब का आप कुमार विश्वास को आपने याद दिला दिया। बहुत उधर इसी तरह आप अपनी इसी तरह प्रस्तुति देते रहे। हमारा आशय सिर्फ इससे नहीं है कि गज़ल है कि आज़ाद गज़ल है कि आप कौन शब्द है, शब्द बढ़िया उपयोग होने चाहिए। तो लोग सब पाठ बयानी लिख रहे हैं, कम से कम उससे अच्छा है कि आप इस तरह से लिखते हैं। इसके लिए मैं दो शब्द बोलूँगा, दो एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मुझे खेती बाड़ी करनी है अपने लफ्ज़ों की, मुझे खेती बाड़ी करनी है अपने लफ्ज़ों की, अच्छी फसल उगानी है अपने शब्दों की, जिसने आया कविता को तोड़ मरोड़ दिया, गमला सजाना है मुझे रंगीन गजलों की। बहुत बहुत धन्यवाद लेश जी। मैं अपनी चंद पंक्तियों के बाद सबका अभिवादन। आगे बढ़ता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है उसके प्रेरणा स्रोत हमारे सबसे बड़े चाचा जी श्री नंद कुमार मिश्र, और ये हमारे एक और चाचा जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं, श्री गोविंद कुमार मिश्र। मैं इन दोनों को भी प्रणाम करता हूँ। इन्हीं दोनों आप इसी तरह लिखते रहे। यह मंच इसीलिए है कि आप लोग के जैसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, आप और लिखे, आगे बढ़िए। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंदु उपाध्याय जी। इंदु उपाध्याय जी को तो बड़ा समय अनुकूल है, वो 8 बजे के बाद ही लगता है फुर्सत में रहते भी हैं। अभी हैं क्या फुर्सत में? इंदु उपाध्याय जी की पूजा करने चले गए। उनका इस समय बड़ा बड़ा विकट का है, वो आराधना भी करती है इसी समय। अच्छा, दूसरे कोई को बुलाइए। हाँ, फिर जब वो आएंगी तो फिर देखा जाएगा। चलिए, उनके आने के बाद अब हमारे फिर जो पहले आ रही थी साक्षी जी, साक्षी लोधी जी, अब उनका नाम आ गया है, जुड़ी थी। आप आइए मंच पर। साक्षी जी, आपका स्वागत है। साक्षी जी के बारे में मैं बतला दूं कि बिल्कुल नई जुड़ी हैं, अभी 1-2 सप्ताह पहले ही, और ये कलाकृति भी बहुत बढ़िया बनाती है। अभी कुछ चित्र उन्होंने अभी भेजा था, और जहाँ लोग अध्यक्ष के पद पर आने से घबराते हैं, हमने खुला आमंत्रण दिया। इन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपके संगीत कला के अध्यक्षता करने के तैयार हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप युवा लेखिका हैं, चित्रकार है, कलाकार है, आपका स्वागत है। हम नए पुराने सबको स्वागत करते हैं अपने मंच पर, क्योंकि मंच सीखने का मौका मिलता है। आप आइए, अपनी एक कविता प्रस्तुत कीजिए। जी धन्यवाद सर। मेरे कविता का शीर्षक है रात्रि का दृश्य। जी। और निशा को चपल चांदनी मन को आकर विचलित करती, नीरवता की ध्वनि विकट है, दृश्य गगन का अतुल मनोरम, तारों की झिलमिल सेना के बीच खड़ा है ये मेरा मन। शीतलता सी लिए हवाएं आए जाएं, जुगनू आकर आसपास राहें चमकाएं, तमसने रंग के नील गगन को श्याम रंग का डाला, और गले में डाल सितारों की उज्जवल सी माला। दुग्ध मेखला बैणी बनकर नागिन सी लहराए, चंद्र किरण अपनी किरणों से और अधिक चमकाए। जगह जगह पर उमड़े घुमड़े बनकर मानो प्रहरी ये घन, तारों की झिलमिल सेना के बीच खड़ा है ये मेरा मन। बहुत सुंदर। दूसरी आपकी कविता हो ना गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर। हाँ, बस अभी आज एक ही कविता अभी चलेगी, नहीं तो फिर हम लोग। हाँ, आप इसी तरह लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना माइक अपना म्यूट कर लीजिए। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नंद कुमार मिश्र जी को। नंद कुमार मिश्र जी हमेशा लगातार हमारे मन से जुड़े रहते हैं। आप अपनी एक कविता के साथ आमंत्रित हैं। जी, मंच को सादर नमन। माँ वीणा पाणी के चरणों में अलंकार रस छंद रागिनी विद्या विनय विवेक दायिनी ऊर्जा स्फूर्ति तेज वरदात्री नमन तुम्हें महंस वायु। अभी हाल में सिद्धेश्वर जी की कश्मीर की वादियों पर एक रचना देखी, उससे थोड़ा ये मन में आया कि प्रेम गीत ही सुनाया जाए इसमें, तो वो धारणा आ गई। और गीत प्यार के गाता हूँ इसीलिए तो जिंदा हूँ। मुजफ्फरपुर में निराला निकेतन में डॉक्टर शिवदास पांडे का ये प्रसिद्ध ये था, वो ज्यादातर श्रृंगार प्रेम गीत ही सुनाते थे। स्वागत है, पढ़िए। चाहे तो अवगुंठन खोलो ना, शीर्षक है अवगुंठन खोलो ना। ये कुंठा कैसी है सुभगे अवगुंठन खोलो ना, अवगुंठन खोलो ना सुभगे अवगुंठन खोलो ना। प्यासे नयनों में युग युग से ये अनबुझ एक पिपासा है। युग युग से प्यासे अधरों में अधरामृत की अभिलाषा है। युग युग से भूला भटका मन है मौन, मुखर हो जाने दो। भावुकता है शैली मन की, उन्माद प्रणय की भाषा है। पलकों की तुला संतुलित कर अनुरंजन तोलो ना, अवगुंठन खोलो ना सुभगे अवगुंठन खोलो ना। लेती अंगड़ाई ऋतुरानी सौरभ बिखेर के अग जग में, ऐसी प्रतीति होती मानो पल भर को समय रुका मग में। अलसाई तंद्रिल पलकों में है संभव हो मनुहार छुपा, जो नियति नटी के नूपुर भी पल भर को रुद्ध हुए पग में। जो नियति नटी के नूपुर भी पल भर को रुद्ध हुए पग में। अपनों से सकुचाना भी क्या जीवन धन बोलो ना, अवगुंठन खोलो ना सुभगे। और अंत में पल्लवी अधर के राग लिए किस लय को देख लजा जाती। नयनों का काजल ले उधार का दम्बिनी नभ में इतराती। पल्लवी अधर के राग लिए किस लय को देख लजा जाती। नयनों का काजल ले उधार का दम्बिनी नभ में इतराती। नागिन सी तेरी
अलकों में, नागिन सी तेरी अलकों में बरबस उलझे जाते लोचन, तेरी कटकी लोचक ताले जल जा मृणाल पर बल खाती, मादकता मान सरोवर में अंतर मन ढोलो नाव, गुंठन खोलो ना दुबके अब गुंठन खोलो ना। वंदे भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद नंद जी आपको, आपकी रचना प्रस्तुति के लिए। और अब हम आपको बतला दें कि अब ज़्यादा नहीं, 2-3 कवि और लोग हैं और हम समापन की ओर बढ़ेंगे। इस बीच इंदू जी आ गई तो ठीक है। अब हम जिस कवि को हमसे अभी 2-3 अच्छे कवि बचे हुए हैं, अब वैसे कवि को बुला रहे हैं जो हमारे मंच पर प्रभारी बन के भी आते हैं, डॉक्टर अनुज प्रभात जी। डॉक्टर अनुज प्रभात जी, यदि आप मंच पर हों, आप कृपया आए मंच पर। डॉक्टर अनुज प्रभात जी, उपस्थित हो सर, आपको बुला रहा हूँ। हाँ, आप उपस्थित है, आपको बुला रहा हूँ अपने 2 पंक्ति के साथ कि अनाम रिश्ते को दोस्त कोई तो नाम दो, अनाम रिश्ते को दोस्त कोई तो नाम दो, बेनाम पते के खत को लौटा देती है दुनिया। डॉक्टर अनुज प्रभात जी। मैंने इस बार इस पटल पर एक कविता डाली थी, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि न अध्यक्ष महोदया की दृष्टि गई और न जो है प्रभारी महोदया की उस पर दृष्टि गई, लेकिन इसलिए मैं उस कविता को तो ओझल रहने ही देता हूँ। चलिए अभी पढ़ दीजिए, अभी तो जरूर नजर चल जाएगी अध्यक्ष महोदय की। नहीं सर, नहीं, अब छोड़ दिए। मैं एक आजाद गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। और यदि इसे शीर्षक देना चाहे तो आजादी हम कह सकते हैं। तो हमारे आजाद गजल के जो है सबसे बड़े जानकार सिद्धेश्वर जी हैं, रशीद गौरी जी भी हैं शायद उपस्थित, यदि हैं तो सुनेंगे। हाँ है, उपस्थित है, आप पढ़िए। पत्थरों को छेनी की कोई चाहत नहीं होती, पत्थरों को छेनी की कोई चाहत नहीं होती, पर यहाँ हर सच की कोई सूरत नहीं होती, हर सच की कोई सूरत नहीं होती। पेड़ों के कुल्हाड़ी से मिलती है राहत कब है, पेड़ों को कुल्हाड़ी से मिलती राहत कब है, कटते जंगल पर भी कोई हुकूमत नहीं होती, कटते जंगल पर भी कोई हुकूमत नहीं होती। चिड़ियों को पिंजरे की इजाजत कब मिलती, चिड़ियों को पिंजरे की इजाजत कब मिलती, फिर भी कैद वो कहते जिल्लत नहीं होती, फिर भी कैद वो कहते जिल्लत नहीं होती। नदियों को बांधों से रोकने की चाहत क्या है, नदियों को बांधों से रुकने की कोई चाहत क्या है, प्यासे होठों तक लेकिन कोई हकीकत नहीं होती, प्यासे होठों तक लेकिन कोई हकीकत नहीं होती। गौर करेंगे, फूलों को तोड़े जाने से राहत कैसी, फूलों को तोड़े जाने से राहत कैसी, मालाओं में सजे सजे सच की कीमत नहीं होती, मालाओं में सजे सच की कीमत नहीं होती। बादलों को बरसने की इजाजत भी कम है, बादलों को बरसने की इजाजत भी कम है, धुएं के इस शहर में शिकायत नहीं होती, धुएं के इस शहर में शिकायत नहीं होती। इंसान को जीने की बस चाहत है आजादी, इंसान को जीने की चाहत है आजादी, पर यहाँ आजादी से बड़ी सियासत नहीं होती, पर यहाँ आजादी से बड़ी सियासत नहीं होती। और आखिरी, अगर तुम सच कह दो तो बगावत ठहरोगे, अगर तुम सच कह दो तो बगावत ठहरोगे, इस कदर खामोशियां हैं इजाजत नहीं होती, इस कदर खामोशियां हैं इजाजत नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज प्रभात जी। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अनीता पंडा जी हमारे मंच पर हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं। मैं अनीता पंडा जी जो बहुत अच्छी संचालिका भी रही हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपनी एक कविता का पाठ करें। स्वागत है अनीता जी। मंच को नमन।
और उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो मैं जो हूँ मैं कुछ कहमुखरियाँ लेके आई हूँ आपके समक्ष, जो कि लुप्त होती विधा है, लेकिन उसके पहले एक दोहा समर्पित है धरती माँ को। स्वागत। माटी कहे पुकार के सुन मेरी संतान, माटी कहे पुकार के सुन मेरी संतान, बंजर सी में हो रही हरियाली निशान, न हरियाली निशान। जय माँ। धरती माँ को प्रणाम। और मैं कुछ कहमुखरियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, मेरा प्रयास है। मेरी पहली कहमुखरी है, अति मनोहर मोहक स्वरूप, सारे जग का वह है भूप, मिट जाती है जिससे तृष्णा, क्या सखी साजन ना सखी कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी दूसरी कहमुखरी है, हार न माने न झुके शीश, माता देती उसे आशीष, रहे सजग न तनिक, रहे सजग न आराम तनिक, क्या सखी साजन ना सखी सैनिक। बहुत बढ़िया। तीसरी कहमुखरी है, जब देखो तब करता नखरे, जब देखो तब करता नखरे, समझाओ उसको बहुतेरे, ना ही रहता घर के अंदर, क्या सखी साजन ना सखी बंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथी कहमुखरी है, वेश बदलकर वह आता, वेश बदलकर है वह आता, अपनी अदाओं से लुभाता, हंसता तब भी खाकर ठोकर, हंसता तब भी खाकर ठोकर, क्या सखी साजन ना सखी जोकर। मेरी अगली कहमुखरी है, बिन उसके मुश्किल है जीना, बिन उसके मुश्किल है जीना, नहीं सुहाता खाना पीना, सब उसको कहते हैं भैया, सब उसको कहते हैं भैया, क्या सखी साजन ना सखी रुपैया। बहुत बढ़िया। और मेरी आखिरी कहमुखरी है, मीठी मीठी बातें करता, मीठी मीठी बातें करता, बादों का वह जाल बिछाता, बादों का वह जाल बिछाता, सिर पर टोपी लंबा कुर्ता, सिर पर टोपी लंबा कुर्ता, या सखी साजन ना सखी नेता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी मुखरियाँ आपने प्रस्तुत किया अनीता पंडित जी। अब घूम फिर के फिर हम रशीद गौरी के करीब पहुंची गए, जो एक चित्रकार भी हैं और आज़ाद गज़ल वे इधर धड़ल्ले से मेरे साथ लिख रहे हैं। रशीद गौरी जी, आप कृपया मंच पर हो तो आए और अपनी एक रचना प्रस्तुत कीजिए। ये मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए। हाँ, पिक्चर जी। आप सभी को मेरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंचासीन विद्वान साहित्यकारों कवियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपके बीच में एक नई कविता लेकर हाजिर हूँ जी, स्वागत है, पढ़िए। शीर्षक है, धन्यवाद साहब, सफेद बालों की फसलें। इसका शीर्षक है, लीजिए मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। ढूंढता हूँ मैं इन तन्हाइयों में, ढूंढता हूँ मैं इन तन्हाइयों में जीवन की उस्मा, पंजों के बल दिशाहीन सा वो कतरा खुशी का,
कि जिंदगी हर कदम एक नई उमंग है, एक नई जंग है। अतीत से वर्तमान की दहलीज को कोसों मत, ढूंढता हूं मैं बंजारा दरवेश। वजूद के अवशेष यहाँ से वहां, उजली रातें काले दिन, गुजरे पल गिन गिन। हंसने के लिए रोना, उफ कितना घिनौना। खुद की बेहाली पर नोच डालती हैं सपनों की चिंदियां। आईने में सच को देख, आत्मसमर्पण नहीं मेरा, कल फिर होगा नई ऊष्मा का अभिषेक, जिसे तलाशते हुए के अंधेरे उजालों में उग आई हैं कनपट्टी पर सफेद बालों की फसलें, सफेद बालों की फसलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रशीद गौड़ी जी, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत किया। अब तो कोई नहीं ना बचे, इंदु उपाध्याय जी मंच पे आए कि नहीं? सुषमा जी दिख रही हैं। हाँ सुषमा जी, सुषमा जी दिख रही हैं। अच्छा सुषमा जी अभी जुड़ी थी। जो बचे हैं जल्दी आइए, क्या कि अब गोष्ठी समापन की ओर है। सुषमा जी। मैं सुषमा, मैं पहली बार आपके इसमें मंच पर आई हूँ। स्वागत है। चलिए पहली बार आई इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। अब आप हमेशा आइए। शुक्रिया, आपने मुझे गूगल लिंक भेजा तो मैं इसलिए आई थी। तो आप कोई बात नहीं, आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ, मैं आगे से कविता मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा। आप उसमें आप लिख के भेज दीजिएगा कि मुझे ग्रुप में जोड़ लीजिए। नहीं कोई, हाँ जी कोई नहीं, आज समय कम है तो मैं कविता नहीं पढ़ती जी। आप पूरा नाम छोटी कविता है तो पढ़िए। नहीं कविता पढ़ी ना आप छोटी। पूरा नाम आपका क्या हुआ? सुषमा मल्होत्रा, और मैं अमेरिका न्यू जर्सी से जुड़ी हूँ। जी मैं आपको इसीलिए भेजा था। आप अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी करती हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमेशा आइए। तो मैं अभी कुछ दिन पहले होली की बहुत से मतलब हर जब भी कोई त्योहार आता है तो हम कोशिश करते हैं कि साधारण शब्दों में होली के त्योहार पर लिखी है कि इसको मैं गा भी सकती हूँ, लेकिन मैं आराम से सिंपल पढ़ देती हूँ कि होली का त्योहार है, होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है, सतरंगी आधार है। बहुत बढ़िया। होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है, सतरंगी आधार है। धरा हरी हरी हुई, धरा हरी हरी हुई, सुंदरी खड़ी हुए, रंग लिए हाथ में, रंग लिए हाथ में, प्रिय का इंतजार है, होली का त्योहार है। शुक्रिया शुक्रिया। होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है। तो जी जो इसका अगला बंद है कि बचपन की याद लाए, बचपन की याद लाए, दोस्तों को भी बुलाए, बचपन की याद लाए, दोस्तों को भी बुलाए, सभी को खुशी से नचाए। रंगों संग बहार है, रंगों संग बहार है, होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है, सतरंगी आधार है। और इसका जो अगला बंद है वो है कि गगन है धुला हुआ, गगन है धुला हुआ, इंद्रधनुष बना हुआ, गगन है धुला हुआ, इंद्रधनुष बना हुआ, धरा को ढका हुआ, धरा को ढका हुआ, रंगों का आधार है, होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है, सतरंगी आधार है। और होली के थैंक यू। इसकी जो अंतिम बंद है वो ये है कि फूलों से पथ सजा लो, फूलों से पथ सजा लो, फागुन को अपना लो, फूलों से पथ सजा लो, फागुन को अपना लो, बुराई को मिटा लो, फूलों से पथ सजा लो, फागुन को अपना लो, बुराई को मिटा लो, कृष्ण प्रेम विस्तार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण शुक्रिया। फूलों से पथ सजा लो, फागुन को अपना लो, बुराई को मिटा लो, कृष्ण प्रेम विस्तार है, होली का त्योहार है, होली का त्योहार है,
रंगों की बौछार है, सतरंगी आधार है, सतरंगी आधार है। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुषमा जी, हमारे एक आमंत्रण पर आप आए हैं, आपकी उपस्थिति से हमारी यह गोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो गई। अभी आपके यहाँ सुबह हो रही है क्या? हाँ जी, अभी यहाँ पर दोपहर के 11:30 पौने 12 होने का टाइम है। हम अभी आपको 11:30 देखिए, सोशल मीडिया का यही फायदा है कि हम कितनी दूर, आप 7 समुंदर दूर हैं, हम आपके करीब पहुंचे हुए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मंच पर पहली बार आने के लिए। आपने हमें भी आमंत्रित किया था, हम भी फुर्सत मिलेगा आपके मंच पर जरूर आएंगे। और मैं आपके लिए एक पंक्ति, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। क्या बात है। आज मेरा मंच भी खुश नसीब हो गया। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, मुझे सिद्धेश्वर जी का जब समाचार मिला, मैंने कहा अपने पति से, मैंने कहा थोड़ी देर जुड़ूंगी, लेकिन कोशिश करती नहीं, हूँ। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। अगली बार से हम चाहें कि आप पूरी गोष्ठी में आए और कभी हमारी गोष्ठी की आप अध्यक्षता भी कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आपको हम जोड़ लेंगे अपने मंच से, हमारे मंच पर बने रहिएगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग लगभग अपनी कविता को पढ़ लिए। आपके लिए तो क्या कहे, बहुत खुशी हुई है। और मैं कहना चाहूँगा 2 पंक्ति में कि खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही जिंदगी मेरे पास है, पंख उगने से यह रहा फायदा, आज हमारे लिए सारा आकाश है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपसे। अब मैं समापन की ओर जा रहा हूँ। मुझे लगता है निशा जी, शायद निशा जी कर रहे हैं, क्या नाम है, इंदु उपाध्याय जी शायद मंच पर अभी नहीं है, वो आराधना में लगी हुई होंगी। तो एक निवेदन आप लोगों से है कि इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक एक तस्वीर आप जो भेज दीजिए, ताकि हम फोटो को अखबारों में साझा कर सकें हमारे मंच पर। और मैं अब अंत में यदि आदेश हो तो मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि आज इतने अच्छे अच्छे लोग उपस्थित हैं, कविताएं हुई है, तो मुझे भी इच्छा हो कि मैं भी एक कविता पढ़ दूँ आपके लिए। एक पंक्ति सिद्धेश्वर जी, तरन्नुम ही तरन्नुम घुला करते हैं, तरन्नुम ही तरन्नुम घुला करते हैं, जब आप बोलते हैं फूल झरा करते हैं। क्या बात जी। चंद पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि बिक रहा हाट में आदर्श, नैतिकता, प्रतिभा, ना तो मानवता है बहुत कुछ। आदर्श, नैतिकता, प्रतिभा, ना तो मानवता है बहुत कुछ, देश को लूटने वालों की चर्चा है बहुत कुछ। देश को लूटने वालों की चर्चा है बहुत कुछ, किसे पूजते हम और किस किस को गलियाते, किसे पूजते हम और किस किस को गलियाते, मंच मिले तो हर लोग कहता है बहुत कुछ, मंच मिले तो हर लोग कहता है बहुत कुछ। अब बिक रहा हाट में सपनों का राजकुमार, बिक रहा हाट में सपनों का राजकुमार, बिक रहा हाट में सपनों का राजकुमार, यहाँ प्रेम नहीं चांदी सोना है बहुत कुछ, यहाँ प्रेम नहीं चांदी सोना है बहुत कुछ, बिक रहा हाट में सपनों का राजकुमार, यहाँ प्रेम नहीं चांदी सोना है बहुत कुछ। और न जाति न धर्म न आबरू न शर्म, न जाति न धर्म न आबरू न शर्म, पेट के लिए रोटी का टुकड़ा है बहुत कुछ, पेट के लिए रोटी का टुकड़ा है बहुत कुछ, न जाति न धर्म न आबरू न शर्म, पेट के लिए रोटी का टुकड़ा है बहुत कुछ। और नफरत, द्वेष, ईर्ष्या जिसकी रही पूंजी, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या जिसकी रही पूंजी, प्यार का गीत छंद लिखा है बहुत कुछ, प्यार का गीत छंद लिखा है बहुत कुछ। नफरत, द्वेष, ईर्ष्या जिसकी रही पूंजी, प्यार का गीत छंद लिखा है बहुत कुछ। और गहराता हुआ अंधेरा देगा सूरज को ताकत, गहराता हुआ अंधेरा देगा सूरज को ताकत, ऊँघते हुए पथिक के लिए सोना है बहुत कुछ, ऊँघते हुए पथिक के लिए सोना है बहुत कुछ। और अंत में कि इस बात को मानो या न मानो सिद्धेश, इस बात को मानो या ना मानो सिद्धेश, गीत गजल का असर होता है बहुत कुछ, गीत गजल का असर होता है बहुत कुछ। आदर्श, नैतिकता, प्रतिभा, ना तो मानवता है बहुत कुछ, देश को लूटने वालों की चर्चा है बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग की उपस्थिति है मेरे लिए बहुत कुछ। इसके साथ हम कार्यक्रम के अंत में मैं निशा भास्कर जी को आमंत्रित करता हूं, जो आज के पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता
कर रही, सप्ताह तो की है, आज भी पूरे हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं। मैं अध्यक्ष टिप्पणी के लिए निशा भास्कर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं पुनः पुनः नमस्कार करती हूँ। और आज इस समृद्ध मंच से जो मुझे मिला, जो कुछ मैंने सीखा, जो अनुभूत किया, उसी को मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी। अवसर साहित्य मंच, जिसके संस्थापक आदरणीय सिद्धेश्वर जी के संयोजन से आज यह कार्यक्रम संचालित हुआ। और सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुए इस मंच पर कविता पाठ के लिए आदरणीय गोविंद कुमार मिश्र जी की कविता जान की निराला ने पाली। क्या मतलब समन्वय किया इन्होंने कवियों का एक साथ, उनके कार्य, उनकी कला, उनकी जो दोनों एक कवि, एक विद्वानों के बीच का जो एक समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो संबद्धता होनी चाहिए, जो प्रेम व्यवहार होना चाहिए, उन सबको इन्होंने इस तरह से शब्दों में बांध करके उनके पूरे जीवन परिचय तो हमें करवाया ही, उसको सरल सहज प्रवाहमयता के साथ काव्य में परिवर्तित कर देना यह साधारण बात नहीं है। बहुत सुंदर इन्होंने किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम भी ऐसे विद्वानों से हमें कुछ सीखने को मिले। क्योंकि कई बार होता है कि हमें हमारे आमने सामने दाएं बाएं विषय वस्तु खूब होता है, पर हमारी नजर नहीं जाती है। तो इस मंच से जुड़ने का यही फायदा होता है कि जब हम हर कोने से एक एक रचनाकारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके शब्दों की शैली को समझते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी नजर से बच गया था, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि हर किसी के लेखन की एक अपनी शैली होती है, खास शैली होती है, जिससे वह जाना पहचाना जाता है। तो आज इस मंच पर मुझे यह देखना पड़ा। आदरणीय गोविंद कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी में आदरणीय पुष्परंजन जी की कविता। अभी हाल फिलहाल में ही ममता कालिया जी, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वह कविता लिखते लिखते कथाकार बन गई, है ना। और यहाँ पर उल्टा परिदृश्य देखने को मिला कि लघु कथा लिखते लिखते पुष्परंजन जी कविता की तरफ मुड़ गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं इस मंच से जुड़ने के बाद कविता लिखेगा जी। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गद्य लिखना कठिन काम है, पर फिर भी हम गद्य जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है, जो अनकहा रह जाता है, जो हम नहीं अपनी भाव संवेदना को वहां पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वह चीजें कविता में आ जाती है। क्योंकि जो अनकहा गद्य का होता है वही पद्य में समाहित हो जाता है। वह सारी अनकही बातें, वे भाव, वह संवेदना, सब कुछ यहाँ पर निहित हो जाता है। तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे पुष्परंजन जी के लिए। और इनकी जो कविता थी मेरी लकड़ियां, और कविता की पंक्ति मिट्टी, पुआल, घास और बांस, इससे बना लेता हूँ अपने रहने के लिए घर। कितना यथार्थ फर्क और पर्यावरण है ना। मतलब जो एक भारत का जो एक मुख्य परिदृश्य है कि हमारे यहाँ ऐसे घर हैं, अभी भी हैं, इतने विकसित होने के बाद भी, और वो हमें आकर्षित करते हैं, उसको इन्होंने कविता में ढाला है। और उन सब चीजों को जो कि पर्यावरण से संबंधित है, उसकी बचाव का यह एक बड़ा ही अनोखा रूप इन्होंने निकाला है कि जब हम उन्हीं चीजों से हम अपना घर बनाते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं, अपने लिए छत बनाते हैं, तो हम उसका अनादर नहीं कर सकते, हम उसका अनावश्यक हम उसको खर्च नहीं कर सकते, उसको बचाना है। तो इनकी कविता का जो ये मूल एक संवेग था,
यह मिला, बहुत अच्छा लगा। हार्दिक अभिनंदन इनका, बहुत बहुत बधाई। अगली कविता हमारे पास आई नीलेश आयाची जी का, और इन्होंने इनके स्वागत में सिद्धेश्वर जी ने जो बात कही कि बड़ी ही बेबसी में है, ख्याले खुदकुशी में है, इन्होंने जो पढ़ा, बिल्कुल कुमार विश्वास जी की याद आ गई। इनकी आवाज की जो ताकीद थी गजब की, बहुत ही आत्मविश्वास से पूर्ण, और एक एक शब्द जैसे धारा निकल रही हो, शब्दों की धारा निकल रही हो, ऐसा लगा। हम खो से गए। छोटी कविता थी पर बहुत ही शानदार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साक्षी लोधी जी, रात्रि का दृश्य शीर्षक इनकी कविता का, जिसका इन्होंने इतने सुंदर शब्द संयोजन इन्होंने किया कि बिल्कुल रेखा चित्र खींच दिया। हमारे सामने एक चित्र उभर गया आंखों के सामने, रात्रि का, उन जुगनुओं का, बादलों से आच्छादित आसमान का। ऐसा लगा जैसे महादेवी वर्मा की कोई छोटी सी कविता, कुछ कहानी पढ़ रहे हों। बहुत ही सरल और सहज है, और इनको तो मैं हृदय से शुभकामनाएं दे रही हूँ। नई रचनाकार हैं, युवा हैं, तो ये ऐसी ही लिखती रहें और इस समृद्ध मंच को भी समृद्ध करती रहें, ये मेरी शुभकामना है इनके लिए। आदरणीय नंद कुमार जी का गीत है, गीत प्यार का गाता हूँ, इसीलिए तो जिंदा हूँ। क्या श्रृंगार रस है, मन खुश हो गया। श्रृंगार रस कविता को एक प्रवाहमानता, जिंदा दिली देने का के लिए जो श्रृंगार रस में है गुण, वह कहीं और नहीं पाया जाता है। और अगुंठन खोलो ना आए, सच्चे अगुंठन, यानी जो हमारे मन की भ्रांतियां हैं वही तो अगुंठन है। हम कितनी ग्रंथियों को पाल के रखते हैं। इन्होंने एक तरह से आह्वान, जागरण गीत की तरह इन्होंने इस कविता को इतने मर्यादित ढंग से श्रृंगार रस में ढाल करके और अपने भाव को जागरण का गीत बनाया है। अगुंठन खोलो ने, जो छोटी छोटी भ्रांतियां हैं, जो छोटे छोटे क्लेश, द्वेष, मन की दुर्भावनाएं हैं, वह सब अगुंठन है। उसको खोलने के लिए जागृत कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। बहुत ही सार्थक और सटीक आपका जो भाव है ना, उसको मैं नमन करती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर लगी। जो कि श्रृंगार रस मेरा सबसे प्रिय, श्रृंगार और वीरा, मैं दोनों को बहने मानती हूँ कि जहाँ श्रृंगार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह का होना निश्चित ही है। यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ श्रृंगार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह नहीं हो सकता। वहाँ विरह पहले आएगी, प्रेम बाद में आएगा, श्रृंगार बाद में आएगा। तो हृदय के अंदर का जो लालित्य है वह इस कविता में खूब खूब उभर कर आया है। अनुज प्रभात जी की गजल आजादी, पत्थरों को छेने की कोई चाहत नहीं होती और हर सच को की कोई सूरत नहीं होती। वास्तव में यह शब्द, यह पंक्तियां एक गूढ़ रहस्य को उकेरती हुई है ना? क्योंकि हम सभी अपने आप को सच ही मानते हैं कि हम सच हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि सामने वाले की भी तरफ जाके खड़ा होकर के और हम देखें कि वह क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से सच की सूरत बनती है। अगर सच की सूरत देखें तो, नहीं तो वैसे सच की सूरत नहीं होती है। इनकी यह पंक्तियां मुझे बहुत ही भाई है, बहुत बहुत भाई है इनकी पंक्तियां। और इसी के साथ इन्होंने पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को भी दर्शाया है। एक कवि, एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी को इन्होंने पूर्ण किया है। इसे भी मैं एक जागरण गीत ही मानती हूँ कि इन्होंने अपनी इस गजल के द्वारा पूरे पर्यावरण को अपने भावों के द्वारा समाहित किया है, अपने भावों में समाहित किया है।
लाजवाब इनकी गजल की सारी जो शेर इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अनीता पांडे जी, इनकी तो मैं रोज ही मंच पर कविताएं जरूर पढ़ती हूँ और ये इतनी सक्रिय हैं मंच पर, रोज ही मैं देखती हूँ कि अरे आई है और मैं रोज पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे कितनी पहचान है मेरी। और कविता ही नहीं, लघु कथा हो, कहानी, सब सप्ताह हाँ, और इतनी सक्रिय मंच को ये में रहती है कि मैं बस पढ़ पढ़ के मैं देखती रहती हूँ कि अच्छा इतना काम कर, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं वहां पर अपने आप को बहुत तुच्छ मानती हूँ कि मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत सुंदर आप लिखते हैं और जो मुकरिया बिल्कुल अमीर खुसरो की याद दिला दी है ना। और लाजवाब, क्या सकी साजन ना सकी सैनिक। बहुत मजेदार मुकरिया आपकी रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और हम सबको आपके साहित्य सृजन में हम डुबकी लगाते रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। रशीद गौरी जी की कविता है सफेद बालों की फसलें। ढूंढता हूं मैं इन तन्हाइयों में, इनकी कविता में सच में सोचने पर मजबूर करती है। बहुत बढ़िया, बहुत सामयिक कविता है ना। यथार्थ से दूर जाते हुए लोग जो वर्तमान में नहीं जीते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं और इसी चिंता में उतरते डूबते चलते हुए और सफेद बाल हो जाते हैं, पर वे उस चिंता से उबर नहीं पाते हैं। तो इनकी शीर्षक भी मुझे इतनी भली लगी, इतनी अच्छी लगी, सफेद बालों की फसलें। किस तरह से बाल काले से सफेद हो जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। हमें भविष्य की कल्पना करनी होती है कि कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। बहुत ही सुंदर इन्होंने सभा को बांधा और अपने काव्य सृजन से हम सभी को आनंदित किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुषमा मल्होत्रा जी, होली की त्योहार है, रंगों की बौछार है। बहुत ही सरल सहज भाषा में आपने सतरंगी रंगों में से आज हमें होली के बाद भी सराबोर कर दिया। बचपन की अलहड़ता, उत्साह, प्राकृतिक रूप, सौंदर्य, उसका स्वाभाविक प्रवाहमयता, है ना, से सजा वसंत ऋतु का जो आपने सुंदर चित्रण किया है, जिसमें आध्यात्मिकता का भी भाव बड़े ही गहरे से उभर के आया है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अंत में सिद्धेश्वर जी ने जो गजल कही, बिक रहा है हार में, बिक रहा है हाट में, समसामयिक परिदृश्य को इन्होंने अपनी गजलों में बांधा है, जिसमें सब कुछ बिकाऊ है और वह केवल पेट के लिए ही नहीं, स्वार्थ साधना के लिए सब कुछ बिकाऊ है। इन्होंने इतने सुंदर से आज के परिदृश्य को, जहाँ पे सब कुछ बिक रहा है, रिश्ता, नाता, समझ, यहाँ तक कि कलम भी बिक रही है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों से मुझे इतना सब कुछ सुनने को, सीखने को मिला, यह मंच मिला मुझे। और सर सबका हो गया क्या? जी, हम छूट गए। अच्छा, इंदु जी अभी आएगी। मैं 10 सेकंड चाहूंगा, यदि छूट गए हम। अध्यक्ष महोदय का आदेश हो तो मैं 10 सेकंड चाहूंगा। जी जी। मैं कह रहा था कि ये मंच जो है लोगों को कहां से कहां तक पहुंचाया है, इसका एक मिसाल मैं भी हूँ। मैं मूल रूप से कथाकार हूँ, सभी जानते हैं। कथा मेरी पहली पसंद रही है और कथा ही लिखता रहा हूँ। और इस मंच से जुड़ने के बाद जो है कविताएं मैंने लिखी हैं, मेरी किताबें कविताएं तो बोली हैं, लेकिन कुछ चीजें मेरी नहीं रही है। जैसे लघु कथा से मैं अपरिचित सा था, और ये आजाद गजल की जो बातें हैं ये सिद्धेश्वर जी और हमारे रशीद गौरी जी की देन है, जिनसे मैंने कुछ सीखा
और मैंने कोशिश की, और इसका परिणाम है कि एक किताब भी आ रही है आजाद गजल की, जो भविष्य में आप लोग को देखने का मिलेगा। ये इस मंच की देन है और इस मंच के प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और सिद्धेश्वर जी, रशीद गौरी जी के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी कि आपको हमारी संस्था से यह प्रेरणा मिली। अब आप भी कविता लिखने लगे, जिस तरह हमारे अन्य रचनाकार भी अन्य विधाओं में मुड़े हैं। और अध्यक्ष के अध्यक्ष टिप्पणी तो इतनी आज संपूर्ण, इतनी बढ़िया प्रस्तुति उन्होंने दिया। अध्यक्ष टिप्पणी पूरे सप्ताह उन्होंने जो अध्यक्ष टिप्पणी दिया, उससे अधिक मेहनत मुझे लगता है कि आज उन्होंने किया है। एक एक कविताओं को इतने स्मरण रखना और अंत में सबका निचोड़ इस तरह से व्यक्त करना, मैं तो धन्य हो गया हमारा मंच इस मायने से, और सारे कवि लोग तो धन्य हो ही गए। मैं आगे भी चाहूँगा कि आपका इसी तरह सहयोग हम लोग हमारे मंच को मिलती रहे। जी जी अवश्य, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ आप लोगों से। बहुत सबको ये तो मंच ही है जो मैं कहता हूँ कि हम सीखे और सिखलाएं, ये हमारा नारा है। और निश्चित तौर पर लेकिन यह आप लोग के सहयोग पर ही निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों को समय बचा कर ही हमें इस समय देना पड़ता है, समय तो किसी के पास भी आज नहीं है। तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनीता मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। चूँकि अध्यक्ष के बाद फिर किसी रचना का पाठ करना उचित नहीं होता है, लेकिन इंदु जी भी आ गई अंत में, तब अनीता मिश्रा जी पहले धन्यवाद ज्ञापन दे दे और उसके बाद समापन के पहले यदि आप चाहें तो एक कविता पढ़ लीजिएगा। तो अनीता मिश्रा सिद्धि धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और सबको मैं सूचना दे दूँ, इसके साथ सूचना दे दूँ कि सब लोग अपनी तस्वीर जरूर डाल दीजिएगा हमारे अवसर साहित्य यात्रा पेज पर, ताकि मैं उसका कोलाज बना सकूं। हमारे अध्यक्ष महोदय अपने अध्यक्ष टिप्पणी हमें भेज देंगी। और यह जो पूरा कार्यक्रम हुआ है निश्चित तौर पर यादगार हो गया है। ऐसे हम लोग सहेज कर रखना चाहेंगे, हमने सहेज कर रखा है, हमने इसे रिकॉर्डिंग किया है और यह आपको YouTube पर कल देखने को मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जो लोग नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश, वे YouTube पर जाकर आप उन्हें लिंक भेजेंगे, वो देखेंगे, आप भी देखिएगा। धन्यवाद। आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनीता मिश्रा सिद्धि जी। सर, दो नए चेहरे से हमारा मंच सुसज्जित है, बहुत सुंदर लग रहा है देख करके, और दोनों की उपस्थिति से मंच अद्भुत हो गया है। आज आपकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खल गई, लेकिन चलिए आप आए हैं। लेकिन हम ये डिस्कनेक्ट हो गए, आए थे डिस्कनेक्ट हो गए, फिर बहुत कोशिश से जुड़े। चलिए अनीता मिश्रा जी धन्यवाद ज्ञापन दे देती हैं, उसके बाद आप एक कविता सुना दीजिए, सब लोग रहेंगे। हम तो हमेशा ही अवसर साहित्य मंच और संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर जी, हमारी अध्यक्षा निशा भास्कर जी, और हमारे जितने भी मंच के समृद्ध हैं और गुणीजन हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर सुंदर रचनाओं से आज हम सभी को सुनने को और सीखने को भी सभी को सब कुछ मिला। और आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी की रचनाओं को पढ़ सकूं। मैंने सिद्धेश्वर जी को कहा भी कि मेरे हाथ में दर्द है सिद्धेश्वर जी, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी अनुज जी, मैंने आपकी भी रचना, मैंने सभी की रचनाओं को पढ़ा और जिसका जिसका कम कम शब्दों में मैंने टिप्पणी दी। इसलिए आप नाराज ना हो कि मैंने रचना नहीं पढ़ी। मैं सभी की रचना, मैंने सपना चंद्रा की भी रचना पढ़ी, इंदु उपाध्याय जी की माँ पढ़ी, मैंने सभी की रचनाओं को आंखों से अवलोकन किया, हाथों से नहीं। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत ही अच्छा रहा और सभी की रचनाएं भी अच्छी रही। और अनीता जी के क्या मुकदमा, निशा जी ने तो मुझे प्रेम में सराबोर ही कर दिया, और अनुज जी की आजाद गजल, सिद्धेश्वर जी, आदरणीय सुषमा जी, और सभी का हृदय तल से, नंद कुमार जी, गोविंद मिश्रा जी, नीलेश जी, साक्षी जी, जो भी जुड़े मंच का मैं आभार प्रकट करती हूँ। सिद्धेश्वर जी का भी और सभी अपने सहयोगी जन का, वो मंच पे पुनः आए, पुनः हम लोग जुड़े और पुनः काव्य पाठ के साथ निरंतर आगे सीखते सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंदु जी का एक कविता सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इंदु जी बहुत उम्मीद से आई है, अब सुना दीजिए। अनीता जी को देख के हमको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पे भी ऑस्ट्रेलिया पेज पे भी ताना, वहाँ भी मेरा संचालन है, गला बैठा हुआ, जल्दी करिए। जी जी
सर आपने तो सच में मंच को तो क्या बोलूं हम। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं देर से आई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि अब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, कोई इस जहां में पराया न होता। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। भरा होता दामन दुआओं से अपना, भरा होता दामन दुआओं से अपना, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता। अगर झूठी कदमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। भले वक्त से कम मिले चंद लम्हे, भले वक्त से चंद मिले कम लम्हे, कहीं वक्त अपना जाया न होता, कहीं वक्त अपना जाया न होता। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। शुभ रात्रि कहते हैं सभी अपने इसके साथ साथ कविताओं को, रचनाओं को भी आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। अब कल हम लोग चित्रकला और संगीत से जुड़ेंगे। 2 दिन के बाद मिलना हुआ है। जी जी धन्यवाद। अब आप तो अमेरिका से एक कवित्री जुड़ गए, तो हम लोग दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हो गए। निशा भाषा जी राजदीप जी की कविताएं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अलग तेवर की कविताएं जी थी। जी पुष्परंजन जी की, अनुज जी की कविताएं सारी बहुत अच्छी, इस मंच बहुत समृद्ध रहा। चलिए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।